हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सीबीएसई क्लास 10 अब के क्लास में आपका जो हमारा सेशन होगा, जो हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है अब काफ़ी करीब है। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा 2025-26 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इसमें देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए जनरली जो होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्केलेटल में अब अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ ये वाला जो होता है आपका जीरोस का प्रोडक्ट होता है, ये जीरोस का आपका सम होता है, ठीक है। अब ज़रा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर इसको इसके साथ हम लोग देखें, कंपेयर करें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये पूरा का पूरा टर्म आपका जो है सी होगा, ये पूरा का पूरा टर्म, और बी एक्स यानी बी का वैल्यू यहाँ पर है आपका क्या है, चूँकि एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ माइनस है तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा -5, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ से चेक करें, इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आपके पास है 1, तो ये दिया हुआ है तो हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अगर इससे हम लोग इसको कंपेयर करें, इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -5, ठीक है। अगर हम ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -5। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमको पता है कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से हम लोग वैल्यू फाइंड एक्स और वाई का करते हैं। तो अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट अगर करें, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू तो 1 है और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -5 है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 2 अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, सॉरी -5 नहीं 5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपके पास क्या है, 5 है। तो 5 + 1 हो गया 6, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हमको मिल गया 3। अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया, 3। अगर हम लोग इस चीज़ को, ठीक है, अगर इस चीज़ को हमको अल्फ़ा का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, हम इस अल्फ़ा को या तो इक्वेशन 1 पर या तो इक्वेशन 2 पर पुट करें तो हमको बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जैसा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है, चूँकि अल्फ़ा का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू हो गया 1, यहाँ से माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी क्या होगा -2, तो बीटा का वैल्यू भी पता चल गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमको इस क्वेश्चन में जो है के का वैल्यू पता करना है, के का, तो के का वैल्यू पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग पढ़ें कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है,
सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। चूँकि हमको वैल्यू पता करना है के का, और के हमारा कौन सा टर्म है, सी में आता है। तो नौ अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करें, तो अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी बाय ए, और सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू के माइनस 1, और ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। और अगर हम अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा है 3, बीटा है 2, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू के माइनस 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और के माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2। यहाँ से अगर आप इसको माइनस 1 को उस तरफ लेकर जाओगे तो के का वैल्यू आपको मिलेगा 3। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल गया 3। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।